नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोजगार घर तक में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे, बेहतरीन एवं जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज हमारी इतिहास की पहली क्लास है। आशा करता हूं आप इतिहास को बेहतरीन तरीके से समझेंगे और मैं आपको समझा पाऊँ। तो दोस्तों हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं और इतिहास को हम दोस्तों 3 भागों में बांटते हैं। दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। इतिहास को दोस्तों 3 भागों में बांटा जाता है। पहला दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसे हम दोस्तों प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल आदि ऐतिहासिक काल जिसे हम दोस्तों प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। तीसरा दोस्तों हमारा ऐतिहासिक काल। क्या दोस्तों? ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक काल जिसे हम दोस्तों हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। दोस्तों इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला दोस्तों प्रागैतिहासिक काल जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं और दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल जिसे हम दोस्तों प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं और तीसरा है ऐतिहासिक काल जिसे हम हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। दोस्तों हिस्टोरिक इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, इतिहास के पिता किसे कहते हैं? दोस्तों इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतिहास को दोस्तों हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। और इतिहास के पिता दोस्तों हेरोडोटस को कहा जाता है और इनकी पुस्तक थी दोस्तों एक हिस्टोरिका हिस्टोरिका के लेखक दोस्तों कौन है? ये है दोस्तों हेरोडोट्स। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी।
इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई आपको, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसमें दोस्तों कोई साक्ष्य नहीं मिला और ना ही इसे पढ़ा नहीं गया दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों इसमें आशा करता हूँ आप लिख चुके होंगे। इसमें दोस्तों कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई एविडेंस नहीं मिले दोस्तों। इसमें लेखन नहीं किया गया है दोस्तों, लेखन का ज्ञान नहीं था। लिखेंगे दोस्तों इसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है। दूसरा पॉइंट है इसे पढ़ा भी नहीं गया है। इसे पढ़ा भी नहीं गया दोस्तों। जब साक्ष्य नहीं मिले दोस्तों तो इसे पढ़ा भी नहीं गया है। आधे ऐतिहासिक काल में दोस्तों इसमें साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। क्या दोस्तों, इसमें साक्ष्य मिले हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। लिखेंगे दोस्तों पॉइंट, आधे ऐतिहासिक काल में इसमें साक्ष्य मिले हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों इसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है और इसे पढ़ा भी नहीं गया है। ऐतिहासिक काल की बात करते हैं दोस्तों, इसमें साक्ष्य मिले भी हैं और इसे पढ़ा भी गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं कि अशोक के अभिलेखों को कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। तो अशोक ने क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा दोस्तों? अशोक जेम्स प्रिंसेप ने सब पढ़ा था दोस्तों। तो इसमें दोस्तों साक्ष्य मिले हैं, इसमें साक्ष्य मिले हैं और पढ़ा भी गया है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आप लिखेंगे, मैं साइड हो जाता हूं। समझेंगे एक बार दोस्तों, इतिहास को दोस्तों हम 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, और इतिहास के पिता किसे कहा है दोस्तों? हेरोडोटस को। और उनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक दोस्तों किसकी है? वो है हेरोडोटस की। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों इसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है और इसे पढ़ा भी नहीं गया है। आधे ऐतिहासिक की काल की बात करते हैं दोस्तों, इसमें साक्ष्य मिले हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, और ऐतिहासिक काल में दोस्तों इसमें साक्ष्य भी मिले हैं और इसे पढ़ा भी गया है, जैसे अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, नोट करेंगे दोस्तों, फिर आगे की बात करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी नोट कर चुके होंगे दोस्तों। अब इसको दोस्तों हम मिटा रहे हैं, फिर आगे हेडिंग डालेंगे प्रागैतिहासिक काल। एक अब को दोस्तों हम हेडिंग डाल के दोस्तों पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों।
हेडिंग डालेंगे दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, हेडिंग डालेंगे प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ये हेडिंग डालेंगे दोस्तों। इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। हेडिंग डालेंगे दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। इस शब्द का दोस्तों सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? डेनियल विल्सन ने। डेनियल विल्सन ने 1851 में प्रयोग किया था। लिखेंगे इस शब्द का प्रयोग डेनियल विल्सन ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो वो किया था 1851 ईस्वी में। कब किया था? 1851 ईस्वी में। नोट करेंगे दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले डेनियल विल्सन ने किया था 1851 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और इसी ने इसको प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया। प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों डेनियल विल्सन ने 1851 में प्रयोग किया था शब्द का प्रयोग, और इसे 3 भागों में विभाजित किया। 3 भागों में कौन से दोस्तों? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। तो नोट करेंगे दोस्तों, लिखेंगे इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जिसे ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, ओल्ड स्टोन एज। दूसरा दोस्तों मध्य पाषाण काल, जिसे मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज कहा जाता है। तीसरा दोस्तों नव पाषाण काल, जिसे न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण का दोस्तों समय काल कितना था दोस्तों? ये था 30,000 से 1000 BC से 10,000 BC तक, और मध्य पाषाण काल था दोस्तों 10,000 BC से 10,000 BC से 4,000 BC तक। और नव पाषाण की काल बात करते हैं दोस्तों, तो ये था 4000 BC से 2500 BC तक, 2500 BC तक। पूरा पाषाण की काल की बात करते हैं दोस्तों। पूरा पाषाण प्रागैतिहासिक काल दोस्तों 3 भागों में बांटा गया। पहला है
पूरा पाषाण काल और दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल लिखेंगे दोस्तों, नोट करेंगे। और इसका समय काल था दोस्तों पूरा पाषाण काल का 30,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। मध्य पाषाण का काल था दोस्तों 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। और नव पाषाण काल की बात करते हैं दोस्तों, ये था 4,000 बीसी से 2500 बीसी तक। बीसी क्या है दोस्तों, जो ईसा पूर्व है, और एडी की उसे कहते हैं जो दोस्तों ईसवी जो बोला जाता है। और ईसवी और ईसा पूर्व दोस्तों क्या अंतर है दोस्तों, जो ईसा मसीह की जितनी भी घटनाएं पूर्व में हुई हैं, जो ईसा मसीह की घटनाओं, ईसा मसीह के बाद पूर्व की घटना दोस्तों वह ईसा पूर्व कहलाता है, जो बात की दोस्तों ये ईसवी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ईसा मसीह का कभी देखेंगे दोस्तों, किसी भी बुक में देखेंगे उसमें आपको सन नहीं दिखाएगा कि ईसा मसीह का जन्म किस सन में हुआ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनका जन्म दोस्तों 0 में हुआ था। 0 जब उनका सन था दोस्तों 0, इसीलिए इसे सन इसमें किसी बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कैलेंडर का आधार दोस्तों ईसा मसीह के जन्म के आधार को ही माना गया है। तो आप समझेगा, जो ईसा मसीह की घटनाएं की जो पूर्व की घटनाएं होती हैं दोस्तों वो ईसवी पूर्व होती हैं, जो बाद की होती हैं जो वो उसे ईसवी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी नोट कर चुके होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इनमें से एक एक की। पहले पूरा पाषाण हेडिंग डालेंगे। ईसा पूर्व दोस्तों, जो ईसा मसीह के पूर्व की घटनाएं होती हैं, ईसा मसीह की जो पहले घटनाएं हुई हैं उन्हें हम ईसा पूर्व कहते हैं, और जो बाद में हुई है दोस्तों उन्हें ईसवी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डालेंगे दोस्तों पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पाषाण दोस्तों पत्थर को बोला जाता है, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डालेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण की बात काल की बात करते हैं दोस्तों, हेडिंग डालेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में दोस्तों क्या हुआ, पत्थर का सबसे पहले प्रयोग हुआ, और आग का आविष्कार भी पूरा पाषाण में हुआ दोस्तों। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, वो होगा आपका आंसर होगा दोस्तों पूरा पाषाण काल में। तो इसमें पहले पत्थर का प्रयोग किया गया दोस्तों, और इनको पूर्ण ज्ञान इसमें नहीं था दोस्तों, इनको अल्प ज्ञान था, तो इनको आधा ज्ञान था दोस्तों। ये शिकार करते थे दोस्तों, और ये कच्चा मांस भी खाते थे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने क्या प्रयोग किया, सबसे पहले पत्थर का प्रयोग किया। लिखेंगे पूरा पाषाण काल में दोस्तों पत्थर का सबसे पहले प्रयोग किया गया। पत्थर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये लोग दोस्तों गुफा में रहते थे, गुफा में रहते थे, और इन्होंने आग का आविष्कार हुआ, इसी में आग का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, कच्चा मांस खाते थे। ये शिकार करना दोस्तों, ये शिकार करते थे, शिकार करके कच्चा मांस खाते थे, ये कच्चा मांस खाते थे।
लिखेंगे दोस्तों। क्या पॉइंट है दोस्तों, पूरा पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग किया गया, ये गुफा में रहते थे, आग का आविष्कार हुआ और कच्चा मांस खाते थे, और इनको शिकार का पूर्ण ज्ञान नहीं था। क्या दोस्तों, शिकार का पूर्ण ज्ञान नहीं था। जब इनको दोस्तों इसमें पूर्ण ज्ञान इनको नहीं था, तो पूर्ण ज्ञान कब हुआ दोस्तों, वो हुआ मध्य पाषाण काल में। तो नोट करेंगे दोस्तों, भी चलते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ दोस्तों, लिखेंगे भी अभी, नोट करेंगे। आग का आविष्कार दोस्तों, आग के साक्ष्य कहां से मिले हैं, चीन में एक गुफा दोस्तों, चीन में एक गुफा है, वो गुफा का क्या नाम दोस्तों, चीन में एक गुफा है, वहां से दोस्तों एक आग का आविष्कार आग का साक्ष्य मिला है। आग के साक्ष्य कहां से मिले हैं, चीन में एक गुफा है, चाओ जूगोजियन, चाओ जूगोजियन, यहां से इनके दोस्तों आग के साक्ष्य मिले हैं। आग के साक्ष्य कहां से मिले दोस्तों, चीन में एक गुफा है, चीन में एक गुफा है दोस्तों, वहां से चाओ जूगोजियन स्थान से मिले हैं। लिखेंगे दोस्तों। अब चलते दोस्तों मध्य पाषाण काल, नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे मध्य पाषाण काल। हेडिंग डालेंगे दोस्तों मध्य पाषाण काल। हेडिंग डालेंगे मध्य पाषाण काल। मिडिल स्टोन एज। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसका सबसे पहले अध्ययन एक अंग्रेज इतिहासकार थे, कौन थे दोस्तों, कार्लाइन, सीएल कार्लाइन द्वारा इसका अध्ययन किया गया। इसका अध्ययन दोस्तों 1967 में सीएल कार्लाइन द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, इसका अध्ययन दोस्तों 1967 में सीएल कार्लाइन द्वारा किया गया। इसमें क्या क्या हुआ दोस्तों, लिखेंगे पॉइंट। इसमें तीर कमान यूज करते थे, तीर कमान यूज करते थे, तीर कमान का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनको शिकार का इसमें पूर्ण ज्ञान हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है
पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट लिखेंगे दोस्तों मध्य पाषाण काल के। पशुपालन के दोस्तों साक्ष्य कहां से मिले हैं, लिखेंगे दोस्तों पशुपालन के साक्ष्य दोस्तों मिले हैं आदमगढ़ से। कहां से दोस्तों, आदमगढ़ से। आदमगढ़ दोस्तों कहां पड़ता है, ये पड़ता है एमपी में। कहां दोस्तों, एमपी में। आदमगढ़ एमपी से दोस्तों पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और पालतू पशु के दोस्तों कहां से साक्ष्य मिले हैं, लिखेंगे पालतू पशु के साक्ष्य दोस्तों मिले हैं बाजावर। कहां से दोस्तों, बाजावर राजस्थान से। बाजावर राजस्थान से दोस्तों पालतू पशु के साक्ष्य मिले हैं। ये पॉइंट लिखेंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नवपाषाण काल की ओर। मध्य पाषाण काल में दोस्तों तीर कमान का प्रयोग करते थे। क्या दोस्तों, एक बार बोलेंगे, मध्य पाषाण काल में तीर कमान का प्रयोग करते थे। शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था इनको। पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। और पशुपालन के साक्ष्य दोस्तों आदमगढ़ एमपी से मिले। और पालतू पशु के साक्ष्य दोस्तों बाजावर राजस्थान से मिले हैं। नोट करेंगे दोस्तों। कि चलते हैं दोस्तों नवपाषाण काल की ओर। आशा करता हूं आप सभी नोट कर चुके होंगे। अब हेडिंग डालेंगे दोस्तों नवपाषाण काल। हेडिंग डालेंगे नवपाषाण काल। हेडिंग डालेंगे दोस्तों नवपाषाण काल। न्यू स्टोन एज। हेडिंग डालेंगे नवपाषाण काल दोस्तों। इसमें दोस्तों कृषि करना आरंभ हो गया था। कृषि और पूजा करना प्रारंभ कर दिए थे। पहिए का आविष्कार हुआ दोस्तों। पूछा जाएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहिए का आविष्कार कब हुआ, आप बोलेंगे दोस्तों नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ,
इसमें दोस्तों पहिए का आविष्कार हुआ और नवपाषाण काल में दोस्तों कृषि करना आरंभ कर दिए थे और पूजा करना आरंभ भी कर दिए थे और इसमें पहिए का आविष्कार हुआ। और जब इसने दोस्तों जब कृषि करना आरंभ हो जाएगा दोस्तों तो गल्ला कहाँ रखेंगे, जो अनाज खेतों से पैदा होगा दोस्तों कृषि से, वो कहाँ रखेंगे, घर पर रखेंगे। तो इन्होंने घर बनाने की प्रवृत्ति भी नवपाषाण में सीखी। नवपाषाण काल में इन्होंने घर बनाना भी सीखा। तो लिखेंगे दोस्तों पॉइंट अगला, घर बनाने की प्रवृत्ति घर बनाने की प्रवृत्ति सीखी। घर बनाने की प्रवृत्ति भी इन्होंने सीखी नवपाषाण काल में। तो आप नोट करेंगे इतनी चीजें। कृषि और पूजा करना प्रारंभ कर दिए थे और पहिए का आविष्कार हुआ, घर बनाने की प्रवृत्ति भी सीखी और इसमें तांबे की खोज भी हुई। तांबे की खोज कब हुई दोस्तों, नवपाषाण काल में तांबे की खोज भी हुई। इतनी चीजें लिखेंगे दोस्तों कि आगे दिखाते हैं। एक बार बोलेंगे दोस्तों, नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ। कृषि और पूजा करना आरंभ कर दिए थे, पहिए का आविष्कार हुआ और जब खेती करना आरंभ कर देंगे दोस्तों, जो खेती में फसल उगाएंगे उसका अनाज कहाँ रखेंगे, तो घर पर ही रखेंगे। तो घर बनाने की प्रवृत्ति भी इन्होंने नवपाषाण में सीखी। नवपाषाण काल में इन्होंने घर बनाने की प्रवृत्ति भी सीखी। तो आप इतनी चीजें नोट करेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप नोट करेंगे इन्हें। आशा करता हूं आप सभी नोट कर चुके होंगे। और कृषि के साक्ष्य कहां से मिले दोस्तों, कृषि के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कृषि दोस्तों पॉइंट लिखेंगे, कृषि के साक्ष्य दोस्तों गेहूं दोस्तों मिला मेहरगढ़ से। कहां से मिला दोस्तों, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान में। कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। गेहूं के साक्ष्य दोस्तों कृषि में दोस्तों गेहूं मेहरगढ़ से पाकिस्तान में मिले। गेहूं के साक्ष्य कहां से मिले, मेहरगढ़ पाकिस्तान से। और चावल के कहां से मिले दोस्तों, चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा से। ये कहां पर पड़ता है दोस्तों, प्रयागराज यूपी में। कहां पड़ता है, प्रयागराज यूपी में। कृषि में दोस्तों गेहूं और चावल आते हैं दोस्तों, चावल भी आता है। तो गेहूं कहां से मिले दोस्तों, मेहरगढ़ पाकिस्तान से। और चावल के साक्ष्य कहां से मिले, कोल्डी हवा प्रयागराज यूपी से। तो नोट करेंगे दोस्तों इतनी चीजें। चावल के साक्ष्य दोस्तों कोल्डी हवा से मिले, कोल्डी हवा प्रयागराज से। यहाँ दोस्तों धान की केवल भूसी ही मिली थी। क्या मिली दोस्तों, धान की
भूसी मिली थी। क्या मिली दोस्तों? धान की यहाँ से भूसी मिली थी। ठीक है दोस्तों, नोट करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इतनी चीज समझ में आई होंगी दोस्तों, और समझ में आई हो दोस्तों हम लाइक जरूर करना दोस्तों, और लास्ट में वीडियो के लास्ट में दोस्तों कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसे लगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कल इसके दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे मानव का विकास कैसे होगा, इस चीज में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे दोस्तों। तो सभी चीजों को दोस्तों धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे इसी तरह से। तो आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय मां सरस्वती।